सरकार ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की 30 अप्रैल को सेवानिवृत्ति के बाद अवधि विस्तार पर रोक लगा दी है। केंद्र गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे संबंधित पत्र भेजा है और बताया है कि 30 अप्रैल के बाद अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद पर बनाए रखने का राज्य सरकार का फैसला गलत है। राज्य सरकार का नियम ऑल इंडिया सर्विस रूल के मुताबिक नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आज विदेश से झारखंड लौटने के बाद राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी। झारखंड सरकार ने 2 फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर अनुराग गुप्ता को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया था। अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाए जाने के खिलाफ झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर रखी है। झारखंड हाईकोर्ट ने 24 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था और जानकारी दे कि इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 19 जून को निर्धारित है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, डीजीपी अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो जा रहा है और ऐसे में उनके कार्यकाल की जो अवधि विस्तार है उस पर भी रोक लगा दी गई है। ये झारखंड सरकार को ये पत्र भी भेजा जा चुका है। अब तक क्या कुछ अपडेट? देखिए, झारखंड के डीजीपी का जो मामला है अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक जबरदस्त, हम कह सकते हैं, एक नोक-झोंक है और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी प्रवेश कर गया है। और अब देखेंगे अब आने वाले समय में क्या होगा, ये केंद्र सरकार पे निर्भर करता है। जिस तरह से गृह मंत्रालय ने जो पत्र लिखा है, पत्र में ये बताया गया है कि ऑल इंडिया पुलिस सर्विस की जो नियमावली है, ये तमाम चीज़ें जो है 30 अप्रैल के बाद जो है वो कहीं ना कहीं नियम के अनुरूप नहीं होगा। तो ये एक, हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य की जो अपनी अलग अलग शक्तियां हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक लड़ाई जो है उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। लेकिन इस इम्पैक्ट के पीछे आप देखेंगे कि नियमावली को लेकर यदि बातचीत करते हैं तो 7 जनवरी को जो झारखंड कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जो एक अपना नया नियम बनाया कि डीजीपी की जो नियुक्ति करे, मतलब राज्य सरकार करेगी, वो अब अपने अनुसार करेगी, वो गृह मंत्रालय से या केंद्र से परमिशन नहीं लेगी। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो शक्ति की लड़ाई है वो दिख रहा है। अब इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कोर्ट क्या कहेगा। और अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी विदेश दौरे से आज जो है भारत लौटेंगे और हो सकता है देर शाम या कल झारखंड आएंगे। तो राज्य सरकार क्या फैसला लेगी, ये तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में भी लंबित है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल, हमने देखा था कि झारखंड सरकार ने 2 फरवरी 2025 की अगर बात करें तो अधिसूचना जारी कर अनुराग गुप्ता को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया था। उस समय भी माहौल गड़बड़ाया था, उस समय भी विपक्ष के लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए थे और इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था और इस बीच अभी अधिसूचना जारी कर दी गई है। देखिए, दरअसल भारत में आप देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच में जो है जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को लेकर कहीं ना कहीं एक नियमावली को लेकर या वर्चस्व को लेकर एक लड़ाई होती है। लेकिन राज्य सरकार भी, यदि हम राज्य सरकार की बात करेंगे तो राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर विधि सम्मत कोई राय ली होगी, तभी उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार की बातों को नहीं मानती है तो 26 जुलाई 2026 तक जो है ये डीजीपी ये बने रहेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल 30 तारीख को समाप्त हो रहा, मतलब ये 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। तो इन्हें जो एक्सटेंशन जो दिया गया है उसकी जो अवधि होगी वो 2026 होगी।
तो अब राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार किस तरह से विधि सम्मत निर्णय लेती है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये केंद्र और राज्य के बीच में एक ऐसी लड़ाई छिड़ी है जो आने वाले समय में कई चीज़ों में को लेकर के एक बड़ी बहस हो सकती है। तो अब राज्य का 30 अप्रैल के बाद अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक दो दिन में ही पता चलेगा, लेकिन मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल के लिए आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।